जिते शरीर तैयारी करे जो फोटकाटा सी कौन हुए आमर अच्छी मुत कथा महापुरुषों कथा मन रखिपारे अल्प मुंड मोर आमर जो गीतार्थ तत्व सार कतुर आरंभ करके 46 पटल अमल झुमर संगीता सेगुड़ा सब मु पढ़े ना कहीं मुझे बुझीपारे ना बोली किंतु से लिखा है कौन ना से डिंब बेनी फाड़ है लिखाई दीटा फाड़ हुए दीटा फाड़ माने विसर्ग जान विसर्ग जमी दीटा हुए दी फाड़ हुए तेणु गोटे हुए शिर गोटे हूँ शरीर दी फाड़ दीटा शून्य तैयारी जाए जो शून्य तैयारी जाए तेणु गोटे शून्य रहे गोटे आकाश आउ गोटे शून्य रहे आउ गोटे आकाश तेणु मस्तिष्क जो शून्य रहा ता ना है चिदाकाश आउ आमर शरीर जो शून्य रहा ता ना है हृदाकाश तेणु हृदाकाश ओंकार ध्वनि झंकृत हुए चिदाकाश को प्रभावित करे से ध्वनि झंकार शरीर बढ़िया लगे यहाँ विज्ञान खातार ना कम बुझिपारे ना जिते शरीर बढ़े बढ़ी 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 कि कौन ना चले आ कौन अच्छी तेणु यही जो शरीर आम गठन कले तापर कौन तैयारी चक्र फक्र सब तैयारी हुए जिते 7 मास पूर्ण हो जाए सेतबेले कौन हुए ना पिलाटा भूपतित हुए जिते भूपतित हुए से कौन हुए अच्छा मत कहले देखी जे माँ गर्भ पिलार कौन फुसफुस थिला जो छोट छुआ जन्म है फुसफुटा पछरे कौन ला ना कौन कि जिते तार पाकल समय आसीगला शरीर पाकल होगा से भूपतित होगा फुसफुस चलला जिते फुसफुस चलला जो हृदय काश जो हृदाकाश थिला जो ओंकार ध्वनि मुझे से प्राण प्राण शक्ति से प्राण शक्ति धर्म कौन संकोच प्रसार तेणु सी कौन कला ना संकोच गुण रू बाहर पवन को टाणिक हृदपिंड में मिसेला प्रसार गुण अंगारकाम्ल बाहर को छाड़देला यही संकोच प्रसार भूपतित होगा ठारू आमर चली बुझीपारे ना कथार माने येटा गवेषणाटा जो संकोच प्रसार क्रिया फल बर्तमान प्राण प्रवाह घटुची पवन पशिला तुम जन्म हो पवन बाहरी गले लोक कह मरीगला पवन जन्म मरण कथा से बुझे दूची ये जो पवन चलला यही जो पवन दे से जो ओंकार ध्वनि सी कौन हुए ना ओम थिला ना ये पवन से 3 भाग हो गला कौन गोटे रजगुण गोटे सतगुण तम गुण जोटा मुझे कहती जो 3 गुण नहीं गठन होता से 3 गुणटा ये पवन रे प्रकाश पाइला कौन बुझला प्रकाश पाई 3टा नाड़ी तैयारी कौन बुझला ना अण आकार रु आकार निराकार साकार अनादिरु आदि अनाम नाम हुए बाहर अण अक्षर रु अक्षर एक अक्षर ब्रह्म एकाक्षर बिंदु पालटी हुए से बीज काम काम बीज बिंदु बोलाई जेबे हुए संभव नाद कोले लुचि रहीण करे विश्व प्रसव बुझे कि भूमि जल अग्नि बतास आउ गगन सांगे 3 गुण खाद्य प्राण रे गड़े शरीर रंगे शारीरिक क्रिया चलई धीरे धीरे ताहार 3 गोटी नाड़ी बढ़ई पाई त्रितत्वधार जे ओंकारटा प्रथमे 3 गोटी तत्व परिणत हुए गोटे 3टा ध्वनि गोटे अकार गोटे उकार गोटे मकार अकारटी जल उकारटी पृथ्वी मकार आकाश प्रत्यक्ष जल पृथ्वी आकाश ये 3टा तत्व बहन करी 3 प्रकार ध्वनि ये शरीर भीतर जो सृष्टि हुए ये क्षेत्र 3 गोटी नाड़ी बढ़े गोटे ईड़ा गोटे पिंगला गोटे सुषुम्ना नाड़ी बंद चलिले किए ना ईड़ा आम पिंगला ईड़ा पिंगला नाड़ी जो ये चलती है कि से जो 3टा अक्षर 3टा नाड़ी सृष्टि कला जो चलती ये कौन हुए ये आउरी सूक्ष्म कथा जे आमर जो 2 नासा ता पुड़े गोटे बाम पट ईड़ा डाण पट पिंगला मझिरे रहा सुषुम्ना है कि तेणु सुषुम्ना नाड़ी रहा ये है कि दंत संधि मध्य देख तालुका को बाट अमीय झरुची से ही सरस्वती घाट 10 द्वार पथ यही ए द्वारे पसरे बाबू पसतु झसाई तेणु छोट जीभ उपरे गोटे स्थान रहा दंत संधि रे गोटे स्थान रहा केते रह गले 2 नासा मूल रे माने 2 चक्षु मझिरे केते गले 3 2 कर्ण मझिरे 4 आ 2 भ्रूलता मझिरे केते गले 5 स्थान गुडा को मु डायरेक्ट कहि दउची मने रख ना ना कोची सुनो 2 भ्रूलता मझिरे गोटे स्थान सुषुम्ना नाड़ी रो 2 चक्षु मझिरे गोटे स्थान
दुई कर्ण मझे गोटे स्थान आउ दंतमूल गोटे स्थान छोट जीवा पाखरे गोटे स्थान 5टा जगह यही 5टा स्थान है कि 5टी माने पंचभूतर प्रकृति घेनी 5 प्रकार बीज सृष्टि हुए है कि ताकू कह जाए पंचमात्रा बुझिपारे ना ताकू छाड़देले आउ कौन ना कर्ण 2 चक्षु 2 नासा 2 मुख 1 ये केते गेले 7 ये 7टे सप्त स्वर खेले। अच्छा मात्रा और स्वर भितर पार्थक्य कौन मात्रा और स्वर भितर पार्थक्य कौन मात्रा हूँ कौन शब्दर मात्रा को कह जाए स्वर कौन स्वर हूँ जे मात्रार माने गोटे मात्रा लगातार हिसाब से उच्चारण कले से उच्चारण गभीरता हूँ स्वर स्वर बुझे ना मन कर आ मैंने सारे गामा पाधा नहीं तेने आटा हूँ गोटे मात्रा किंतु 7टा स्वर तेणु देख जिते प्रकार मात्रा आम सृष्टि अच्छी सबू मात्रा गोटे 7टा स्वर द्वारा प्रकम्पित हो पारे तेणु ता ना एकाक्षर एकाक्षर कहीं ना गोटे अक्षर द्वारा समस्ते प्रभावित हो पार्टी तेणु सप्त स्वर को कह जाए एकाक्षर पंचमात्रा को कह जाए अणाक्षर अणाक्षर 5 सप्त स्वर 7 यही 7टी शक्ति ये 7 प्रकार सूक्ष्म शक्ति कौन हुए ना आम्प्लीफाई होगी जमी आम पेनड्राइव रे टिके जो शब्द रही सी आम्प्लीफाई करदे आम माइक रे बाजुची जोर के बाजुची सी आम्प्लीफाई होगी स्वर पेटिका को पलि आसूची पलि स्वर पेटिकार जो पवन चली से 12 मात्रा रूप से चली बुझिपारा ना ये 3 अक्षर ये 3 अक्षर से कौन 12टा शक्ति परिणत हेले कि 12 मात्रा कौटी निश्वास से चलिले ताकू द्वादश मात्रा बोली कि कह जाए अ आ इ उ उ ए ओई ओ ओ अंग स्वरवन केमी स्वरवन रु रु लु लु अच्छी एथर कौन अच्छी स्वरवनटा पार्टी बाहर मात्रा बा नाकरू बाहर मात्रा वर्ण भर बुझिपारे पार्टी स्वरवर्ण तुम कह बड़ जीवर कार्य अच्छी कि पार्टी बंद हो गले बड़ जीव बंद से छोट जीव चलचे ना सेटा तेणु सी है मात्रा 12 मात्रा ये 12 बुझिपारे कि जीवा आसवा हूँ तो अनुसार विसर्ग 2 14 आउ तुमर 50 अच्छी तुम चक्र 50टा वर्ण आधारे लिंग नाबौ तदुपर हृदय कंठदेश ललाटे द्वैपत्रे बोल कि षोड़शारे द्वादश 10 दल चतुष्के बसंते बल मध्य डफ कठ सहित कंठदेश शरण संख्यं तथा वर्ण रूपम नमामि ये हेले केते ना 50 सी हेले केते 12 2 14 50 14 केते हेला 64 या ही कह जाए गायत्री तेल ओंकार जदि मंजी हुए गायत्री है वृक्ष है ओंकार जदि मंजी है गायत्री है कौन वृक्ष आ से वृक्ष भितर फल फल वेद है फल फूल बुझे कि सकल वेद हो एक फल फलिले अंतरिक्ष सुख धाइले ताहा देखिकी सुख सुख धाइले ताहा देखी पक्षिक संगत उपेकी तो से अधर क्षेत कले भितर षोडंग देखिले तहंगोला रससार नानादि कथा जहाँ भागवत लिखाई तेणु गोटे कथा हूँ जो कथा गुड़ा लिखाई तार तात्विक अर्थ हूँ या कौन बुझिपारे कि किंतु सबू आम जानीगले जे आम कदे से ओंकार ध्वनि की जानवा केमी जेपर्यंत आम ओंकार ध्वनि की ज्ञात न होती आम केवल हिंदू बोली कहीपर कौट कश्मीर कले कहीपर हिंदू बोली केमी कह मो स्कूल को जाकि ना लिखिदी आसिक मुझे मु पाठुआ लोक हसबे नहीं ना सर्टिफिकेट ना कि नहीं आगे तुम सर्टिफिकेट पाठ पढ़ हिंदू क्लास ना खाली आम हिंदू बोली कह हिंदू विज्ञान को जान हिंदू घरे आम ना लिखाओ पाठ पढ़िक आम हिंदू गोटे मनीष हवा ना आउ से मनीष ना आम हो पारे आ ये तो अन्य कथा गुड़ाक अच्छी बीज कौन स्वर कौन वर्ण कौन मात्रा कौन बिंदु अर्ध मात्रा मात्रा प्रकृति वेद माता ए चरण पंक्ति ए चारि चरणे भ्रमण तांक ब्रह्म स्वरूपिणी ब्रह्मांड जाक आकाश रहा अर्धमात्रा मुझे अहंग तत्व रहा बिंदु महतत्व कौन रहा विसर्ग महतत्व रहा विसर्ग विसर्ग रु हुए बिंदु बिंदु रु हुए अर्धमात्रा अर्धमात्रा हुए मात्रा मात्रा रु हुए कौन वर्ण वर्ण रु हुए बीज बीज रु हुए स्वर बोले कि स्वर रु हुए कौन जो झंकार नाद आम ज्ञान सब सृष्टि हुए।
ତା ଦେହରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିକି ଅଧିକା କିଏ କହିବ କ'ଣ ବୋଲି ସେଇଟା ଆମେ ମାନିବିନୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବାବାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦୟାନନ୍ଦ ପରମହଂସଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେ କହିଛନ୍ତି ତୋତେ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଯାହା ପଚାରିବ ତୁ ତୋତେ ଭିତରେ ପଶିକି ଦୟାନିଧି କହିଦେବ। ତେଣୁ ହୃଦୟରୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସଂକୃତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଉଛି। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତେଣୁ ଏଇ ଝଙ୍କାରକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ହେବା ତାହେଲେ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆହୁରି କଥା ବୁଝେଇବା ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀ, ହଁ, ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି।